आखिर क्यों ईरान की जगह नामीबिया से भारत आए ये 8 चीते, जानिए इस वीडियो में पूरी खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन के मौके पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर चीता परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री स्वयं बटन दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोला और चीतों को कुनो नेशनल पार्क में आजाद किया। चीतों को छोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने खुद चीतों का पिक्चर कैमरे में कैद किया। देश में करीब 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है। इन चीतों को नामीबिया से लाकर भारत में बसाया गया है और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इनका बसेरा बनाया गया है। जिन चीतों को भारत लाया गया है उनमें 5 मादा और 3 नर है। बता दें कि चीतों को भारत में लाने के लिए पहले ईरान से बात चल रही थी, परंतु किसी शर्त के कारण सहमति नहीं बन पाई थी। अब वह शर्त क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। दरअसल बात 1970 के दशक की है, जब चीतों के विलुप्त होने के बाद भारत सरकार ने इन्हें पहले ईरान से लाने का विचार किया था कि ईरानी चीतों के जेनेटिक्स अफ्रीकी चीतों जैसे ही माने जाते हैं, लेकिन उसने भारत के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह था कि ईरान ने चीतों के बदले में भारतीय शेर मांगे थे, जिसके चलते भारत ने अपना फैसला बदल दिया था। ईरान के इनकार के बाद भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। साल 2000 में हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव दिया कि अगर हमें सिर्फ चीतों के कुछ सेल्स और टिश्यू मिल जाए तो उसे क्लोन करके, जैसे आदमियों में प्रजनन करवाया जाता है, उसी तरह हम चीते का भी प्रजनन कर चीता बनाएंगे। लेकिन इसके लिए भी ईरान इनकार कर दिया। बाद में साल 2009 में चीता को भारत लाने की कवायद शुरू हुई और भारत सरकार ने अफ्रीकन चीतों के भारत में सर्वाइवल के लिए अध्ययन करवाया कि यहाँ पर क्या अफ्रीकन चीते रह सकते हैं। जहां कमेटी ने कुनो नेशनल पार्क को चीता इंट्रोडक्शन के लिए सही बताया और फिर सरकार ने चीतों के लिए इस बार भारत ने नामीबिया से संपर्क किया। जानकारी के अनुसार उस दौरान चीतों को भारत में लाने के लिए नामीबिया के अलावा केन्या से भी बात की गई थी। लेकिन नामीबिया में चीता फाउंडेशन संस्था द्वारा चीता केयर प्रोटेक्शन पर काफी काम किया गया है, इसलिए भारत काफी समय से नामीबिया से चीते लाने की कोशिश में लगा हुआ था और बातचीत के बाद आखिर नामीबिया के साथ सहमति बन गई। साल 2010 को तत्कालीन वन मंत्री जयराम रमेश चीतों को देखने के लिए नामीबिया पहुंचे थे और 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी किए। जानकारी के अनुसार चीतों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था, लेकिन कुछ संगठनों ने आपत्ति लगाकर प्रोजेक्ट को कोर्ट में घसीट दिया, जिसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि चीतों को लाने की बजाय गुजरात के गिर से शेरों का लोकेट किया जाए। फिर 2019 में केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता से रोक हटा दी और एक बार फिर भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता पर काम करना शुरू किया। पूरे 3 साल बाद 17 सितंबर 2022 को 8 चीतों को विमान से भारत लाया गया, जिन्हें अपने जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने कुनो नेशनल पार्क में उन चीतों को आज़ाद किया। जानकारी की माने तो चीतों के लिए कुनो नेशनल पार्क को बेहतर जगह माने जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ के जंगलों में इंसानों की आबादी बेहद कम है। डकैतों के डर से यहाँ के लोग बाहर की ओर जाकर बसे हैं। साथ ही यहाँ पहले से करीब 200 सांभर, चीतल व अन्य जानवरों को लाकर बसाया गया है। वही इकोलॉजी चेन से जब कोई जीव विलुप्त होता है तो उसकी जगह दूसरे जीव ले लेते हैं, जिससे इकोसिस्टम चलता रहता है। जंगली कुत्तों और भेड़ियों ने चीतों की जगह ले ली है, लेकिन जब चीतों को दोबारा उस जगह पर छोड़ा जाएगा तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एशियाई चीते अब सिर्फ ईरान में ही पाए जाते हैं। एशियाई चीता विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक मानी जाती है। यह ईरान के विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में बाकी बचे उपायुक्त निवास स्थान में रहता है। साल 2015 तक ईरान में सिर्फ 20 चीता थे। फिलहाल मिले जानकारी के अनुसार एशियाई चीतों की कुल आबादी करीब 40 से 70 हो गई है। सभी तरह की खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल जी इंडिया न्यूज़ को फॉलो करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।